ये रोज शब हम इस तरह से काटते हैं। निकालो, कौन हो तुम लोग? लो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? लो, कौन हो? अरे इसको सॉरी, किस कदर परेशान हो गई थी मैं आपको गोली लगने का सुनकर, और आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। ओहो, इतने लोग थे मेरे इर्द गिर्द वहां पर जो एक लम्हा भी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे, और फिर जब भी मुझे मौका मिलता था फोन तो कर ही लेता था ना मैं तुम्हें। आपको क्या पता, जब तक आपसे बात नहीं हुई मुझ पर क्या बीती। गोली कहाँ लगी है, जख्म कितना गहरा है, कहीं कहीं जहर तो नहीं फैल गया। ये सोच सोच के मेरी तो जान ही निकले जा रही थी। ये सोच सोच कर या शादी से पहले बेवा हो जाने के खौफ से? खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा बाबा, नहीं करता। और देखो, तुम भी ये उदास सा चेहरा नहीं बनाया करो। वैसे भी ये वक्त तो सेलिब्रेशन का है। सेलिब्रेशन? कैसी सेलिब्रेशन? अब भाई, मुझे नई जिंदगी जो मिली है। हाँ, लेकिन आपका एक दोस्त भी तो मर गया। अब हाँ, मगर तुम तो उसे नहीं जानती ना, और फिर तुम्हारे लिए तो सिर्फ मैं ही हूं जो लौट कर आ गया, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों, है ना? तो क्या हुआ डॉक्टर, इसमें इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? भाई, मुझे चिंता इस वजह से है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। पेशेंट को बड़ी इस तरह से ले जाने की क्या आवश्यकता थी? ये हाई कमांड का डिसीजन था डॉक्टर। ऑल राइट, मगर बाबा मुझे बताकर भी तो ले जाया जा सकता था ना, वरी उसको डिस्चार्ज करवा कर ले जाते। डॉक्टर, अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिले इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट ऐसा है जो इसे धमाके से उड़ाना चाहता है, तो क्या तुम उसकी डिस्चार्ज स्लिप बनाते फिरोगे या उसको फौरन बाहर भिजवा दोगे? ओ, तो क्या ऐसा? यस डॉक्टर, हाई कमांड को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हॉस्पिटल को बम से उड़ाया भी जा सकता है, इसीलिए उन्होंने इसे इस तरह ले जाना जरूरी समझा। ओह, आई सी। एनीवे, अब उसकी मेडिकल फाइल रेडी रखें, हम पिक कर लेंगे। एक्सक्यूज मी, वैसे अब तो खतरे वाली कोई बात नहीं है ना? अदरवाइज हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ेंगे, आखिर देश के लिए हमारा भी तो कोई कर्तव्य है ना। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर, बट देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेफ्टी मेजर्स नाउ। यार, ये तो बोलकर चले गए कि कोई जरूरत नहीं है, पर मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा ना। करमचंद, बाबा जल्दी आ।
खुदा के भेद वो ही जानता है बेगम साहबा। खुदा पे भरोसा कीजिए, ये गुत्थी वो ही सुलझाएगा। मैंने तो हर मुमकिन कोशिश करके देख ली। इंडिया में भी राब्ता करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अरे हाँ अम्मी, याद आया मुझे, दुबई से सीमा आंटी का फ़ोन आया था। क्या कह रही थी वो? उनके इंडिया में तुम्हारी फुफ्फो से बात हुई? कहाँ अम्मी, सीमा आंटी कह रही है कि मुसलसल फ़ोन कर रही है फुफ्फो को, लेकिन वो फ़ोन ही अटेंड नहीं कर रही। कमाल है। मैंने ख़ास तौर से दुबई से उन्हें फ़ोन करवाया था ताकि पाकिस्तान से फ़ोन अटेंड करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उन्होंने काम नहीं करना तो ना करें, लेकिन कम से कम जवाब तो दें। बेगम साहिबा, वो मुसलमान है, शायद इसलिए डरते हम। ठीक कह रहे हैं मुंशी साहब आप। वहाँ मुसलमानों के लिए ज़मीन बहुत तंग है। यहाँ भी तो हिंदू रहते हैं, उनके साथ तो दुश्मनों वाला सलूक नहीं किया जाता। याद आया, आपके रबाब मेंशन में 10 नंबर फ्लैट में एक हिंदू फैमिली रहती है। कौन? दामोदर से ना? जी हाँ, आप उनसे बात करके क्यों नहीं देखती बेगम साहब? अरे हाँ, उनका तो नाम मेरे जहन में ही नहीं आया। हाँ मैं वाकई, हमें उनसे बात करनी चाहिए। मैं फ़ोन करूं? नहीं, ये बात फ़ोन पर करने वाली नहीं, मैं खुद देखती हूँ। मुंशी साहब, शरबत लीजिए। जी शुक्रिया। So what's your name? अली। असली नाम बताओ। अली मेरा असली नाम है। नेवर माइंड, जब तक ये अपना असल नाम नहीं बता देता तब तक हम अली ही को इसका असल नाम मान लेते हैं। तो मिस्टर अली, तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? मैंने कहा ना कि मेरे यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है। मैं यहाँ गलती से आ गया। ये सुनने के लिए नहीं बिठाया तुझे यहाँ। लिसन अली, और व्हाटएवर यू आर, तुम अब हमारी कस्टडी में हो। सब ठीक ठीक बता दो, विल हेल्प यू। अदरवाइज हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। I'm telling you the truth. Trust me. My name is Ali. मेरी वहाँ ज़मीनें थी। मैं अपने लोगों के साथ शिकार खेलने निकला था। वहाँ अचानक डाकू हमलावर हो गए। मुझे गोली भी लगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए कब सरहद पार कर गया मुझे खुद भी नहीं पता। Trust me, when I was shocked when I woke up. I was in Indian territory. He is not cooperating with us, and he will not. We'll have to apply other methods. We will definitely do it. Sir, I'm not lying. Trust me, I'm not lying. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। Believe me, sir. Sir, I'm not lying. Sir, I'm not lying. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपके पास एक काम की गर्ज से आई। जी जी जरूर, आप हुक्म करें। ये तो हमारे भागे हैं कि आप हमारे घर तशरीफ लाई हैं। कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। देखिए, आपको पता तो चला होगा जो हादसा मेरे बेटे अली के साथ पेश आया। जी जी, वो पता चला था कि वो शिकार पे गया था और घायल हालत में लापता हो गया। जी, और खदशा ये है कि कहीं उसने बॉर्डर क्रॉस ना कर लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इलाका बॉर्डर के नजदीक है। मगर बॉर्डर पे तो शायद अब बाढ़ लग गई है, ना कोई वहाँ से आ सकता है ना कोई यहाँ से वहाँ जा सकता है। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इंडिया ने बाढ़ अपनी हुदूद के अंदर लगाई है। बाहर 100 मीटर की जगह उन्होंने खाली छोड़ दी है जहाँ कोई भी गलती से जा सकता है। और हमें खदशा है कि कहीं अली के साथ भी कुछ ऐसा ही ना हुआ हो। तो आप हमसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ आप इंडिया से मालूम कराएं कि अली वहाँ है या नहीं। मेरा मतलब है आपके जान पहचान वाले और रिश्तेदार इंडिया में मौजूद होंगे ना। रिश्तेदार और जानने वाले तो बहुत हैं। ज्यादा तो जयपुर में रहते हैं, वो दिल्ली में भी रहते हैं। मगर ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस किस्म के मामले में हमने किसी से बात की हो। खुदा ना करे कि किसी को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा हो।
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अली के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो जयपुर या दिल्ली ही सबसे नजदीक शहर है। हम आपकी बात समझ रहे हैं। देखिए, हम हिंदू जात के जरूर हैं और हमारी बहुत सी बिरादरी हिंदुस्तान में है, लेकिन हमारा देश तो पाकिस्तान ही है। वहाँ मेरे जानने वाले कुछ पुलिस में हैं, उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं। दामोदर साहब, अगर आप मेरा ये काम कर दें तो मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। जी, हमें तो सच्ची खुशी तब होगी जब वाकई आपका बेटा वहाँ हो और वापस आपके पास भी आ जाए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी, भगवान आपके बेटे की रक्षा करे। शुक्रिया। It's been 1 week. असा हर तरीके नाल कोशिश की है, but he kept saying that he is a civilian. उथे जमींदारी करता सी, and he has done Master in Fine Arts. Fine Arts? Just a moment. Look at them, officers. ये स्केच अली की मेडिकल फाइल से मिले हैं। इसमें से एक स्केच उस नर्स का है जो उस हॉस्पिटल में काम करती है जहां अली का ट्रीटमेंट हो रहा था। दूसरे स्केच में जो व्यू है वो एग्जैक्टली वैसा है जो उस कमरे की खिड़की से नजर आता है जहां अली को रखा गया था। वाह जी वाह, व्हाट अ मास्टरपीस। सो अब उन्होंने वीडियो का सहारा लेने के बजाय ऐसे पुरुष भेजने शुरू कर दिए हैं जो ड्राइंग करके हमारे की पॉइंट्स उन्हें प्रोवाइड कर सके। लेकिन हम इस बात को उल्टा कर देंगे, हम वहां के की पॉइंट्स के स्केचेस बनवाएंगे उससे। नॉट अ बैड आइडिया, बट हाउ? सर, हम उसे इतना टॉर्चर देंगे कि वो हमारा एजेंट बनने पे मजबूर हो जाएगा। गुड आइडिया मेजर। गुड प्लानिंग सर। सोच लो कि आर्टिस्ट लोग बहुत सेंसिटिव होंगे ने, किते ना होवे कि बहुते लितर पौले ना ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਰਨਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਬਟ ਲੈਟ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ये क्या है? क्या है ये? तुमने बनाई है? तुम चित्रकार हो? जी हाँ। शौकिया या प्रोफेशन है तुम्हारा? शॉप भी यार, कभी कभी मेरी पेंटिंग्स से एग्जीबिशंस भी होती है। ये गल पहले क्यों नहीं बताई? मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने फाइन आर्ट से मास्टर्स किया हुआ है। वो मास्टर करना और गल है, ये क्यों नहीं बताया कि तू आर्टिस्ट है? लो भाई, जासूस को पहली बार देख रहे हैं चित्रकार होते हुए। मैं जासूस नहीं हूँ। जासूस नहीं हो तो अपने चित्रकार होने के बाद हमसे क्यों छुपाई? इट्स ऑब्वियस, तुम्हें इस मिशन पर भेजा गया है कि हमारे की पॉइंट्स की तस्वीरें बनाकर उन्हें लोगों को प्रोवाइड करो। ये सच नहीं है। तो फिर तेरा पहला स्टेटमेंट झूठ है कि तू शिकारी है। एक चित्रकार का शिकार से क्या ताल्लुक? आप लोग होली खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे। अगर मैं ये कहूं कि फौजियों का काम तो सरहद पे रहना होता है, उनका रंगों से क्या ताल्लुक? तो बहुत कुछ जानते हो हमारे देश के बारे में। हम भी जान जाएंगे और बताने वाले हो गए तुम। जोला ओए, नवाज, और मुस्तकिल 3 तारीखों से हम कोर्ट नहीं जा रहे। और हमारा वकील मुख्तलिफ बहाने लगा लगा के तारीखें बढ़वा रहा है। क्या करें? तो क्या करें, तू बता। केस हमने किया है और हम ही तारीखें बढ़वा रहे हैं। और जब केस किया था तब बात और थी, और जब तक चाची के गवाह मुंशी अल्लाह यार का पता नहीं चलता अदालत कैसे जा सकती? तो मैंने तुझे एक काम कहा था उसको तलाश करने का, वो तो तूने किया नहीं। ओ हाँ, मैं तो उसे जगह जगह ढूंढ ही रहा हूं, पर कोई और भी है जो उसकी खोज में लगा हुआ है। कौन? मुस्तफा कमदार।
मुस्तफा कमदार, यानी चाची की गोद भी मुंशी अल्लाह यार के पास फंसी हुई है। फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम कमदार से पहले मुंशी अल्लाह यार तक पहुंचे। और कहीं हम साथ साथ वहां पहुंच गए और उस मुंशी अल्लाह यार ने कमदार की बात सुन ली तो? और नहीं नहीं जायद, ऐसा नहीं होगा। तू मुंशी अल्लाह यार को तलाश करता है, मैं कमदार का इंतजाम करता हूं। अब भी बता दे। क्या बताओ? कैसा महसूस कर रहे हो तुम? ये दर्द गोली के दर्द से ज्यादा है ना? हाँ? ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा दर्द होगा। बता, जासूसी करने आया था ना यहाँ? क्या बताऊं आपको? मैंने जो बताना था बता दिया। मैं जासूस नहीं हूं, नहीं हूं मैं जासूस। सच सच बता दे। मैं सच सच बता रहा हूं आपको, मैं जासूस नहीं हूं। मैंने जो बताना था आपको बता चुका। तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम जासूस हो। कैसे एक्सेप्ट कर लूं? जो काम मैंने किया ही नहीं है, मैं कैसे मान लूं कि मैंने किया है वो? जानते हो, तुम्हारी शरीर से खाल उतार दी जाएगी। मैं वही बोलूंगा जो सच है, और सच यही है कि मैं एक पेंटर हूं, मैं जासूस नहीं हूं। सुना आपने? जासूस नहीं हूं मैं। बहुत सख्त जान है ना, लेकिन तुझसे पहले भी बहुत सख्त जान जासूस यहाँ पे अपनी जाने गवा बैठे हैं। लगता है तुझे भी वहां पे बेचना पड़ेगा उनके पास। I'm a painter! I'm a painter! आंटी, आंटी, वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। ये केक लाई थी आपके लिए। ये तो अली की पसंद का केक है। तुमने अपने हाथों से बनाया ना ईमान? ये केक बनाने के लिए तुमने बेकिंग सीखी थी ना? मगर देखो, जिसके लिए तुमने बेकिंग सीखी थी वो न जाने कहां चला गया। नहीं मां, नहीं बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। तुम ही तो हो जिसमें मुझे मेरा अली नजर आता है। तुम रोती हो ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चुप हो जाओ। नहीं आंटी, आपकी जैसी हिम्मत, आपके जैसा हौसला मेरे अंदर नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने आप पर काबू रख सकूं आपके सामने, लेकिन ठीक है, अगर तुम ऐसा करके अपने ऊपर जबर करती हो ना, तो मत करो।
जी भर के रो लो, खुल के रो लो मेरी जान, खुल के रो। देखो हम दोनों अब मिलकर चाय पीते हैं, ठीक है? बेटी के हाथ का केक और माँ के हाथ की चाय। बस चुप हो जाओ। ताज, ताज। जी बेगम साहब। ये केक ले जाकर टेबल पर रख दो। जी। और चाय का पानी रखो, मैं खुद अपनी बेटी के लिए चाय बनाऊंगी और दोनों माँ बेटी बैठ कर पियेंगे। चलो। ये चित्र तुम्हारी है? यस सर। तुमने खुद बनवाई है? नो सर, उसने खुद बनाई है। विके बगैर? यस सर। तो फिर उसे कागज और पेन किसने दिया? सर कागज मैंने दिया था, पेन का मुझे नहीं पता। उसने ये तस्वीर क्यों बनाई? सर वो मुझसे सेल फोन मांग रहा था। फिर देता हूँ। नो सर, मैंने चित्र फौरन उसे वापस कर दी। नॉनसेंस। तुम्हारी ड्यूटी भी उसके पास थी? यस सर। कैसा बिहेवियर था तुम्हारे साथ उसका? हार्श या सॉफ्ट? सॉफ्ट था सर। किसी गलती जिद की थी है? सर एक ही बात की जिद करता था कि मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। और तुम्हारे जिम्मे क्या काम था? वो जी मैं तो उसे खाना देता था और सफाई करता था जी। ये पेन उसे तुमने दिया था? नो सर, मैंने नहीं दिया सर। तो फिर किसने दिया था? भगवान की सौगंध मुझे नहीं पता जी। पता करो वरना तुम्हारी चमड़ी उतार दी जाएगी। राइट सर। ऑल राइट, तुम लोग अब जाओ। तो सुनो, किसी जगह भी इसके बारे में बात नहीं करने का, समझे? थैंक गॉड। ओफो, अब तो यकीन आ गया कि जख्म बिल्कुल भर चुका है। हाँ, लेकिन निशान अभी बाकी। निशान भी वक्त के साथ साथ भर ही जाएंगे। जीनिया, तुम्हें याद है मैंने एक बात कही थी? क्या तुम वो बात अंकल आंटी से कह सकती हो? क्या? ईमान से मेरी शादी की बात। व्हाट? भाई ये कैसी नामुनासिब बात की आपने? इसमें नामुनासिब की क्या बात है? आप जानते हैं ईमान अली की मंगेतर है। मंगेतर थी, अब अली हमें नहीं है। लेकिन अभी 3 माह ही तो हुए। तो क्या 3 साल लगाओगी बात करने में? क्या हो गया है आपको भाई? आप जानते हैं उस हादसे का जख्म भरा नहीं अभी। जीनिया, तो मैं कब कह रहा हूं कि अभी मेरी शादी कर दो? कुछ अंकल आंटी का जहन बनाने की कोशिश तो करो। मैं क्या करूं? मुझसे नहीं होगा ये सब। तुम कर सकती हो जीनिया, तुम वहां रहती हो, ईमान के भी करीब हो। कुछ उसे टटोलने की कोशिश करो प्लीज। नहीं भाई, ये बहुत सेल्फिशनेस होगी। सेल्फिश तो तुम हो रही हो, जो मेरी बहन होने के बावजूद भी। ऑफिसर्स, रात कुछ अजीब गरीब वाकयात पेश आए ने, जिहदी वजह तो एमरजेंसी मीटिंग बुलानी पई है। वो क्या है सर? जिस किले विच उस पाकिस्तानी नूं रखा गया है, उहदे आले दुआले लोकल मिलिटेंसी मूवमेंट वेखी गई है। मूवमेंट? किस किस्म की मूवमेंट सर? लोकल मिलिटेंसी मूवमेंट। सर इसका मतलब लोकल मिलिटेंट्स एक्टिव हो गए हैं। इस बात से एक नई सोच बनती है, कहीं इसका ताल्लुक लोकल मिलिटेंट से तो नहीं है? बट दे वर क्वाइट नॉर्मल हियर। सर फिर तो शायद इसे उन लोगों को शक्ति देने के लिए भेजा गया हो। कर्नल प्रकाश, तुसी आईबी वालों को लोकल मिलिटेंसी रिकॉर्ड
हासिल करो। तुसी सारे सुन लियो, उस पाकिस्तानी नू लोकल मिलिटेंट्स नाल जुड़ने ना दियो। कोई शक? नो सर। बगैर मशवरा किए उन लोगों को किले पर जाने की क्या जरूरत थी? सुलेमान भाई, हमारे इन्फॉर्मर ने बताया था कि उस बेगुनाह पर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। तुम्हारे लोगों के ऐसा करने पर वो कंफर्म हो जाएंगे कि ये जासूस है और इसका हमसे कोई ताल्लुक है जरूर। फिर तो भाई वो मर जाएगा। कितने ही मुसलमानों को जासूस बोल बोल कर मार दिया इन लोगों ने। तो भाई हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते? क्या करेंगे? क्या करेंगे हम तो खुद अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। रोजाना कितने ही मुसलमान मार देते हैं शक की बुनियाद पे ये लोग। क्या कर सकते हैं हम? बस दुआ ही कर सकते हैं। और क्या करेंगे? इतनी सी बात तो मालूम करानी थी कि एक शख्स वहां मौजूद है या नहीं, लेकिन ये काम इतना मुश्किल हो गया। जी हम अपना तौर पर बहुत कोशिश किया कि वहां से यही जवाब आया कि ऐसी किसी बात का पता चलना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपने मुझे बताया था कि आपके कोई रिश्तेदार वहां पुलिस में भी है। जी हमने उनसे भी बात किया, लेकिन उनका कहना यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस की दाल नहीं गलती। आंटी प्लीज हिम्मत रखिए। अब तो बहुत हिम्मत वाली है ना, प्लीज। अम्मी प्लीज चुप हो जाए। अम्मी देखें, अब तक आप ही ने तो हमें हौसला दी, और अब आप भी यूं रोने लगेंगे तो हमारा क्या होगा? अब तक मैं हिम्मत में थी, हौसले में थी, क्योंकि मुझे एक आस थी। लेकिन मेरी आज तो वो आस भी टूट गई। हमें बहुत दुख हुआ है, यकीन करें। वहाँ हिंदुस्तान में भी दामोदर ने जिन जिन को फोन किया उन सबको बहुत दुख हुआ। सब लोग बोलते थे कि कुछ न कुछ करें। बहन निराश मत हो, भगवान की कृपा हुई तो पता जरूर चलेगा। मैं समझ सकती हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ताउन किया, लेकिन शायद हमारी तकदीर ही खराब है। कौन से काम से? और तुम्हारे सारे काम ऐसे ही है, पानी पिलाने फलाने। जाओ अपना काम करो, चलो। हाँ कंधार, और सुनाओ, अली का कुछ पता चला? नहीं जी मलिक जी, कोई पता नहीं चला। हाँ, अब तो कोई जाता भी नहीं है खोज लगाने। कितनी बार कोई एक जगह का मुआयना करेगा? चाची भी चली गई हैं और लगता है उन्होंने भी सब्र कर लिया है। अल्लाह की मर्जी के आगे सब्र ही करना पड़ता है। और तुम बड़े चौधरी बन जाते हो चाची के जाने के बाद। नहीं नहीं जी मलिक जी, मैं तो खादिम हूँ। मैं और शहर की भी बड़ी खबरें रखते हो। मुकदमे की सुनाओ। मुझे तो जी इतना कुछ पता नहीं है मुकदमे का, बस इतना पता है कि आपकी तरफ से कोई हाजिर नहीं होता वहाँ पे। ओए अब आएंगे, और क्योंकि गवाह का खोज लगा लिया है हमने। गवाह? मुंशी अल्लाह यार। ओहो, और तुम्हें भी पूरी इत्तला और कहते हो कि खबर नहीं है। तो सुना है तुम भी उसकी जस्तजू में घूमते रहते हो। नहीं जी नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ओए बनो मत, हमें सब पता है। और मुंशी अल्लाह यार के लिए हम जहाँ भी जाते हैं तुम हमसे पहले पहुँच जाते हो, लेकिन इस बार हम तुमसे पहले पहुँचे हैं। नहीं जी मलिक, इत्तेफाक होगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मतलब गलत फहमी हुई होगी जी आपको। गलत फहमी तो तुम्हारी है जो तुमने हमको हल्का ले लिया, और वरना बाल बच्चों वाला आदमी ऐसे कामों में नहीं पड़ता है। क्या जी? तुम अपने काम से काम रखो कमदार। ये हमारा खानदानी मामला है, इसमें उलझने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे भी हैं तुम्हारे, और जवान बच्ची के बाप भी हो। समझ जाओ।
मैं बेगुनाह हूँ। मैं बेगुनाह हूँ। मैं जासूस नहीं हूँ। छोड़ दो मुझे। मैं जासूस नहीं हूँ। I'm not a spy. I'm not a spy. मैं पेंटर हूँ। मैं जासूस नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं जासूस। नहीं हूँ मैं जासूस। मैं जासूस नहीं हूँ। मैं जासूस नहीं हूँ। चार 4000 वोल्ट का करंट दिया जा सकता है यहाँ पे। मैं क्या बताऊं तुम्हें? जो तुमसे पूछा जा रहा है। मैं बार बार कह चुका हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता। तो ये लोग पागल हैं जो तुम्हें यहाँ लेके आए? तुम्हें यहाँ किससे कांटेक्ट करने के लिए कहा गया है? किसी से नहीं, किसी से भी नहीं। तो यहाँ की लोकल मेंटेनेंस तुम्हें छुड़ाने के लिए क्यों एक्टिव हो गए हैं? और उन्हें किसने इतला दी कि तुम यहाँ हो? मुझे नहीं पता। मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता। तुम्हारे लोगों ने तुम्हें शिकार की तरह हमारे आगे फेंक दिया है। हम फिर भी तुम्हें मौका दे रहे हैं। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ, अगर तू हमारी बात मान ले तो हम तुझे खुद छोड़ देंगे। अगर जो काम जो आप मुझे करने को कह रहे हैं, मैं उसके बारे में जानता तक नहीं हूँ। क्यों नहीं जानता तू? वो एक पेंटर है। हमें पाकिस्तानी की पॉइंट्स की तस्वीरें बना के दे दे और बस इतना सा काम है। उसके बाद तुम बाहर। मैं कैसे बता दूं? मुझे ऐसी किसी जगह के बारे में कोई इल्म नहीं है। देखो, हमारे पेशेंस को इतना मत आत्माओ। अब तक बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं हम तुमको। इस करंट से तुम्हारी हड्डियां तक सड़ जाएंगी। तू एक कलाकार है ना? कलाकार को अपनी कला से बहुत प्यार होता है। मेरी कला करने वाली ये उंगलियां ही नहीं रहेंगी तब क्या करेगा तू? तुम अच्छी तरह सोच लो। हम तुम पर दया खाकर अगर तुम्हें छोड़ भी देते हैं, तब भी तुम्हारे सफल ना लौटने पर तुम्हारे साथी तुम्हें जान से मार डालेंगे। मिस्टर अली, अब तुम्हारा जीवन हमारे साथ जुड़ा है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें जीवन चाहिए या मौत। लेकिन मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। थोड़ा तड़प के मिलेगी। कंटिन्यू। मेरी बात सुने। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। मैं बेकसूर हूँ। नीलो, नीलो, ये क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? आपकी पसंद का खाना बना रही हूँ। What nonsense! इसकी क्या जरूरत थी? मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नीलो, तुम कहीं उन लड़कियों की तरह तो नहीं जो ये सोचती हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है? प्लीज नीलो, ये सब तकियानोसी बातें हैं। तुमने इतने अरसे में मुझसे कुछ नहीं सीखा। किसका फोन था? बहन का था। तो बात क्यों नहीं की? नहीं, बाद में कर लूंगा। आप मुझे अपनी बहन से कब मिलवाएंगे? क्यों? तुम्हें उससे क्यों मिलवाऊं? तो क्या कभी नहीं मिलवाएंगे? इसकी जरूरत क्या है? भाई अक्सर अपनी पसंद का इजहार अपनी बहनों से कर देते हैं। जब वक्त आएगा तो जरूर कर दूंगा। ओके? कब वक्त आएगा? तुमने अभी तक इस रिश्ते को कोई नाम ही नहीं दिया है। तो तुम्हें नाम चाहिए? क्यों नहीं? क्या सारी उम्र इस बेनाम रिश्ते के साथ गुजार दूंगी मैं? मैंने ऐसा कब कहा? आप तो कुछ भी नहीं कहते। अच्छा, तो ये बात है। अभी कह देता हूं। ये लो, इस पे मेरा नाम लिखा है।
वही क्वालिटी मेरे खुदा, ये मुझे मार क्यों नहीं देते? कब तक मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहूंगा? क्या मैं मान लूं कि मैं जासूस हूं? शायद इस तरह मैं इस टॉर्चर से बच जाऊं। बेटा क्या सोच रहे हो? पापा, तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, हमेशा मुल्क की बका के लिए काम किया है। तुम्हें अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो ये इल्जाम अपने सर न लेना, हर किस नहीं। पापा, काश मैं ही अली की जगह चला जाता। हर इंसान अपनी जिंदगी जीता है, जिसकी जितनी लिखी है उसने उतना ही गुजारी। फिर उन्होंने केड़ी जगह ते रखी है? लोकल मिलिटेंट्स दा तुहानू पता है, या तो जानू मार देंगे या अगवा कर लेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਆਊਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਠਹਿਰਾ ਸਕਣਾ। तूफान पे कभी होली से आता है क्या? तूफान तो तेरा पियो है, तू आंधी है, आंधी समझती है? फिर गलत, आंधी तो हनेरी होती है, मैं तो रोशनी हूँ, रोशनी। घर की चार दीवारी से बाहर जाने की कोशिश न करना, खास कर दीवार पे बिल्कुल नहीं चढ़ना, वरना समझो जान से गए। कोई जरूरत नहीं जाने की, बैठो घर के अंदर। क्या हुआ है अब्बा? आई थी वो मेरे पास दोबारा रिश्ते के सिलसिले में और इसरार कर रही थी कि मैं इनकार ना करूं, क्योंकि ईमान को अपनाते हुए कोई भी हिचकिचाएगा। अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मुंशी यार, हमें भी तुम्हारी जिंदगी बड़ी अजीज है, बस अपनी जान की हिफाजत करना बेगम साहबा की अमानत समझ के। खुदा जाने कहाँ छुपाया होगा मुंशी अला यार को उसने। छुपा ले उसे। मैं भी देखता हूँ कि मुंशी अल्लाह यार कोर्ट कैसे पहुँचता है।